गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे जो कि लेखांकन में प्राथमिक पुस्तक होती है, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपने स्कूल्स में रफ कॉपी बनाई होगी, उसी प्रकार से ये भी एक प्राइमरी बुक होती है जिसके द्वारा हम आगे खाता बहियों को तैयार करते हैं। यहाँ पर व्यावसायिक लेन देन जब भी किए जाते हैं तो उसमें डाटा वाइज हम व्यवहारों को लिखते हैं और दिनांक के अनुसार उन्हें याद रखते हैं। यहाँ पर हम जनरल को दो पक्षों में विभाजित कर देते हैं, जैसे क्रेडिट और डेबिट। जब भी कोई व्यवहार होता है तो उसकी जो एंट्री होती है, एक पक्ष जो होता है वो देने वाला होता है और एक लेने वाला। तो यहाँ पर व्यापार में जो हमारा व्यवहार होता है उसकी पहचान करके हम खातों में उसकी एंट्री करते हैं और दो पक्षों को हम प्रभावित करते हैं, जैसे क्रेडिट और डेबिट। अब हम जर्नल की जो तैयारी है उसके बारे में जानेंगे कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है हमारा लेन देन की पहचान करना। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे व्यापार में किया गया है तो उसकी खतौनी या एंट्री करने के लिए हमें उसकी पहचान करना बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले यही जरूरी है। इसके बाद होता है खातों की पहचान करना। खातों की पहचान से अर्थ यह होता है कि जिस खाते में वह लिखा जाएगा वह उस व्यवहार को पहचानना। जब हम व्यवहार को पहचान लेते हैं तो उसी से संबंधित खाते में हम उन व्यवहारों की एंट्री करते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि डेबिट और क्रेडिट तय करें। इसमें प्रभावित होते हैं एक लेने वाला और एक देने वाला। विक्रय जो कर रहा है वो अपना सामान बेच रहा है और जो खरीद रहा है उसे वो सामान मिल रहा है, इसके बदले में वो उसे एक मुद्रा चुका रहा है। तो यहाँ पर जो देने वाला है, जो व्यक्ति अपने पैसे देकर काम करेगा या सेवा प्रदान करेगा पैसे देकर, उसका पक्ष जो है वो डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो यहाँ पर जब पैसा आता है आपके व्यापार में तो वह डेबिट होता है और जब आपके व्यापार से पैसा जा रहा है तो वह क्रेडिट होगा। ठीक है। जर्नल में एंट्री। पहले डेबिट खाता लिखा जाता है कि वह किस पर्पज से पैसा आया है। फिर क्रेडिट पक्ष लिखा जाता है कि किस पर्पज से पैसा गया है। अंत में हम विवरण भी लिखते हैं। विवरण से आशय होता है कि उस व्यापार को या उस व्यापार में व्यवहार को संक्षिप्त रूप में लिखना। एक प्रारूप भी हम समझ लेते हैं। पहले हमारा दिनांक आता है, जिस दिनांक को हम ये व्यवहार कर रहे हैं व्यापार में। उसके बाद आता है पर्टिकुलर, जिसे विवरण कहते हैं। इसमें हम दोनों पक्षों का नाम लिखते हैं और उस व्यवहार को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। इसके बाद डेबिट पक्ष आता है, फिर क्रेडिट पक्ष। इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास। जैसे 1 जनवरी को 5,000 रुपये नगद में फर्नीचर हमने खरीदा है। अब यहाँ पर फर्नीचर जो है वो व्यापार में आया है, मगर उसके बदले में हमने 5,000 रुपये चुकाए हैं। यहाँ पर जो जर्नल का फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है कि पहले हम दिनांक लिख रहे हैं, किस दिनांक को हमारा व्यापार हुआ है, व्यवहार हुआ है। उसके बाद हम विवरण में लिख रहे हैं कि फर्नीचर आया है, कितने रुपए का आया है, 5,000 का आया है। कैसे? कैश। तो हमने टू कैश अकाउंट लिखकर 5,000 रुपये क्रेडिट पक्ष में लिखे क्योंकि हमारे व्यापार से गए हैं।